नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शुक्ला कोचिंग्स। और कंप्यूटर बेसिक की आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये है द टर्म कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। इसकी उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका मीन्स होता है कैलकुलेट करना, गणना करना। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कंप्यूटर शुरुआत से लेकर अब तक कंप्यूटर के क्षेत्र में कितना एवोल्यूशन हुआ है। शुरुआत के कंप्यूटर्स कितने बड़े बड़े होते थे और आज की डेट में कंप्यूटर्स का साइज कितना रह गया है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस। इनमें सबसे पहला आता है एबेकस। सबसे पहली डिवाइस जो है एबेकस को माना जाता है। और ये क्या होता था, ये लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिसमें जो है दो डेक्स, अपर डेक और लोअर डेक, दो पार्ट किए गए थे। ऊपर वाले पार्ट जो था अपर डेक और नीचे वाला लोअर डेक। ऊपर वाले पार्ट्स में जो है दो बीट्स होती थी और नीचे वाले पार्ट में 5 बीट्स जो होती थी। चलिए इसके बारे में अधिक जानते हैं। एबेकस क्या था? एबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस डेवलप्ड इन चाइना। एबेकस पहली मैकेनिकल डिवाइस थी जिसका आविष्कार चाइना में किया गया था और इट वॉज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। इसका यूज कैलकुलेशन में करते थे। इट इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम। ये लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ होता था जिसमें की बीट्स लगी होती थी। द फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये फ्रेम 2 पार्ट में डिवाइड था। ऊपर वाले पार्ट को हम हेवन बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हेवन बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को अर्थ बोलते हैं। ऊपर वाले पार्ट्स में प्रत्येक रॉड में 2 बीट्स होती हैं, जबकि नीचे के प्रत्येक रॉड में 5 बीट्स होती है। और इसका यूज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किया जाता है। मींस जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसका यूज इन चीजों में किया जाता था। अब देखते हैं नेक्स्ट डिवाइस जो थी वो थी पास्कलाइन एडिंग मशीन। ये ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था और ये दिखने में कुछ ऐसी थी, इस टाइप से होती थी। इसमें गियर्स होते थे। ठीक है, तो in 1642 Blaise Pascal, a French mathematician, invented the adding machine called Pascaline or Pascal's calculator। 1642 में ब्लेज पास्कल ने इस मशीन का आविष्कार किया और उन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम पास्कलाइन या पास्कल्स कैलकुलेटर रखा गया। इट इज यूज्ड गियर्स, व्हील्स एंड डायल्स। इसमें क्या थे? गियर्स थे, व्हील्स थे और डायल्स थे। ठीक है, नंबर वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग ऑफ व्हील्स। और नंबर जो थे बाय रोटेटिंग ऑफ व्हील्स, व्हील्स के रोटेट होने पे ये नंबर्स दिखाई देते थे। जैसे घरों में जो मीटर लगे होते इलेक्ट्रिक के, उस टाइप से, या बोलें कि जैसे ऑटो रिक्शा में जो यूज किया जाता है टैक्सी मीटर जो होता है ऑटो रिक्शा में लगा हुआ, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये क्या करता था? इट वॉज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और ये जोड़ और घटाना करने में सक्षम था। अगली डिवाइस है लेबनिज कैलकुलेटर। ये कुछ इस टाइप की डिवाइस होती थी। और इन 1671 लेबनिज, द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड ए मैकेनिकल डिवाइस कॉल्ड लेबनिज। 1671 में लेबनिज, जो कि फेमस जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया और इन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम लेबनिज कैलकुलेटर रखा गया। ये क्या था? ये पास्कल्स मशीन का ही अपग्रेडेड वर्जन था। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन, जैसे कि पास्कल मशीन में क्या था? एडिंग और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन इसमें लेबनिज कैलकुलेटर में एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ साथ इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और स्क्वायर रूट्स को भी फाइंड कर सकते थे। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। ये मिस्टर चार्ल्स बेबेज है। और चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता था। और ये क्या थे? ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही इन्वेंटेड ए वर्किंग मॉडल ऑफ मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड अ डिफरेंस इंजन इन 1822। इन्होंने डिफरेंस इंजन का निर्माण 1822 ईस्वी में किया था और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1833 में किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया है वो 1837 में किया है।
तो अगर एग्जाम में कोई इस टाइप से ऑप्शंस आते हैं जिसमें 1833 ना होकर 1837 लिखा होगा तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, ऑल द कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड नाउअडेज आर बेस्ड ऑन देम, और आजकल जितने भी कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो सब इन्हीं के ऊपर बेस्ड थे, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। ये प्रारूप था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन है और ये डिफरेंस इंजन है। डिफरेंस इंजन जो कि 1822 ईस्वी में बनाया गया था, इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन था या सुधरा हुआ रूप एनालिटिकल इंजन था, जो कि 1837 या 1833 दोनों ही मान्य है, इनमें बनाया गया था। इसके बाद आया टर्बुलेटिंग मशीन। टर्बुलेटिंग मशीन कुछ इस टाइप से दिखती थी और ये हरमन हॉलरिथ ने बनाया हुआ था। द इनपुट इज गिवन थ्रू पंच कार्ड, और इसमें जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड्स के थ्रू दिया जाता था। दे वर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा ऑफ और इंफॉर्मेशन। और अब इसमें क्या अपग्रेड हो चुका था, इस समय हम डेटा को जो है डेटा या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते थे। नेक्स्ट आता है मार्क वन। मार्क वन का आविष्कार हावर्ड आइकिन ने किया था, जो कि प्राइमरी इंजीनियर आईबीएम में थे। He developed the first automatic sequence control calculator Mark 1 in 1944. इन्होंने 1944 में मार्क 1 का आविष्कार किया था और इट वॉज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग कंप्यूटिंग ऑटोमेटिकली। और ये जो मशीन थी इनकी, वो लॉन्ग कैलकुलेशन करने में सक्षम थी। इनियक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका आविष्कार 1946 में जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर इकर्ट ने किया था। इट कंसिडर्ड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाज 1,000 टाइम फास्टर देन मार्क 1। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे और ये 1,000 गुना फास्ट था मार्क 1 से। नेक्स्ट है इट्सैक। इट्सैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये कहां डिजाइन किया गया था? डिजाइन्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑन 6 मई 1949। 1949 में इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में सर मॉराइस विल्किस के द्वारा बनाया गया था, इसका आविष्कार किया गया था और ये इस टाइप से कुछ दिखता था। ये एक रूम के बराबर था। This computer ran the first computer game nicknamed Baby। ये यहाँ पे R आएगा, छूट गया है, ठीक है। This computer ran the first computer game। और इस कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर गेम रन किया गया जिसका निक नेम था बेबी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर गेम का नाम क्या था, तो उसका नाम था बेबी। नेक्स्ट इडवैक। इडवैक कुछ इस प्रकार से दिखता था और इडवैक का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट इज अ मॉडर्न टाइप ऑफ कंप्यूटर। ये थोड़ा मॉडर्न टाइप से कंप्यूटर, मतलब अपग्रेडेड वर्जन था। और ये किसने आविष्कार किया था? ये आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। और इस पर क्या किया गया था, इस कंप्यूटर से हमारा जो है सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, डेवलप्ड सॉफ्टवेयर रिटर्न। और इसमें क्या था, इसमें बाइनरी कोड का जो है यूज होना स्टार्ट हो गया था इडवैक से। बाइनरी कोड क्या है, आप में से सबको पता होगा, जिनको नहीं पता उन्हें बता देते। बाइनरी कोड जो था 0 और 1, जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 की जो है लैंग्वेज को समझता है और इसको ही बाइनरी कोड कहा जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर डिजाइन्ड इन 1951। और ये क्या था, ये वर्ल्ड का, विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कॉमर्शियली यूज किया जा रहा था। ठीक है, कॉमर्शियली यूज किया जा रहा था मतलब ये पब्लिक के लिए अवेलेबल था। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू हैंडल बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्स्ट डाटा। और ये पहला कंप्यूटर था जो कि न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों ही डाटा को हैंडल कर रहा था। अभी तक क्या था, अभी तक जितने भी कंप्यूटर बने थे उनमें न्यूमेरिक डाटा ही, जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर रूट, इस टाइप का ही जो है यूज हैंडल करता था वो कंप्यूटर। लेकिन अब जो है यूनिवैक 1 से यूनिवैक 1 जो है दोनों ही डाटा को हैंडल करता था, चाहे वो टेक्स्ट डाटा हो या न्यूमेरिक डाटा। और इसका आविष्कार भी जॉन मॉकली और जे प्रेस्पर इकर्ट ने किया था। It was also first computer that was equipped with a magnetic tape
यूनिट एंड बफर मेमोरी। और ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें मैग्नेटिक टेप और बफर मेमोरी का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक टेप और बफर मेमोरी क्या होती है ये हम बताते हैं आपको। मैग्नेटिक टेप वो आप लोगों ने देखा होगा जो पुराना कैसेट्स आते थे इस टाइप से, उसमें एक रील टाइप से लगी होती थी, ठीक है। पुराने कैसेट जो ऑडियो कैसेट्स होते थे उसमें रील लगी होती थी, ये जो रील टाइप से होती थी यही मैग्नेटिक टेप्स होते थे, ठीक। और बफर मेमोरी क्या होती है? बफर मेमोरी ये होती है कि जैसे आजकल हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट, जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं और कोई वीडियो चला रहे होते हैं यूट्यूब पे, अगर हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो बीच बीच में अगर इंटरनेट अच्छा नहीं है तो वो क्या है, रुक रुक के चल रही होती है, तो हम बोलते हैं बफरिंग हो रही है। तो होता क्या है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो वो पहले हमारे कंप्यूटर में रैम में इकट्ठा होती है, आकर के स्टोरेज होती है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसको ही जो रैम अपने पास जो चीज को इकट्ठा करती, जिस डेटा को इकट्ठा करती है, जिस डेटा को स्टोर करती है, उसके बाद आगे भेजती है, तो उस जगह को बफर बोलते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बारे में जाना। अब कंप्यूटर हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की जनरेशन के बारे में जानेंगे। इसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।